वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एनटीपीसी के सीबीटी 1 में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको। लगभग 129 शिफ्ट हुई थी जिनमें लगभग 250 या 300 क्वेश्चनों के आसपास साइंस के आए थे। तो उनको हम अलग अलग क्लासों में डिस्कशन करेंगे, यानी 5 या 6 पार्ट बनाएंगे उनमें से। तो पहले पार्ट में हम डिस्कशन करते हैं साइंस के क्वेश्चन, फिर आगे जैसे ही हम और भी डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनके प्रीवियस ईयर में रिपीट होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप डी ग्रुप में ही रिपीट होने के काफ़ी चांस बन जाते हैं। वापस जब भी किसी भी आरआरबी का एग्ज़ाम हो तो उसमें भी ये रिपीट होने के ज़्यादातर चांस रहते हैं, जैसे साइंस का सिलेबस होगा जिनमें साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो अस्पताल से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अस्पतालों से निकलने वाला जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। इसका आंसर था भस्मीकरण। और आप यहाँ देखिए, मैंने इसको एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ एक फ़ोटो लगाई है क्योंकि वैसे इनको ढूंढना पड़ता है। इन क्वेश्चनों को मैंने ढूंढ के इनको एक पीडीएफ में फिर नोटपैड में इनको जचाया, फिर बाद में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आगे हम इसी तरीके से डिस्कशन करेंगे। और आपको अगर डाउट हो कि यार ये सही क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि लोग कुछ भी करवा देते हैं और कह देते हैं कि साहब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आप ये मैंने जैसे ही शिफ्ट लिखी है ना, वहाँ पे आप जाके देख लेना। जैसे ही मान लो क्यूमैथ पे या एग्ज़ाम मिक्स पे आप प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना कि वहाँ आए हुए हैं या नहीं आए हुए। ये प्रॉपरली मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं अब तक एनटीपीसी के सीबीटी 1 में। तो आइए डिस्कशन करते हैं अब आगे। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है आयोडीन। इसका आंसर आयोडीन था। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। आप ये याद रखना, ये शिफ्ट मैंने लिख रखी है यहाँ पे भाई, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, लाइव डिटेक्टिव उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो लाइव डिटेक्टर उपकरण को जाना जाता है पॉलीग्राफ के नाम से। और वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी को काला कर देता है? तो वो गंधक काला करता है चांदी को, ये भी आप याद रखिए। अब देखिए आप नेक्स्ट, मानव सिर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो माथे में 8 होती है, चेहरे में 14 होती है, कान में 6 और कंठाकी अस्थि में होती है 1। तो कंठिका अस्थि में होती है 1, कान में होगी 6, चेहरे पे होगी 14 और माथे पे होगी, सिर में होगी 8। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आप नेक्स्ट, बाहरी जल का नामांकन का आधार क्या है? तो बाहरी जल के नामांकन का आधार है, यानी हेवी वाटर का जो नामांकन का आधार है वो है कि प्रोटियम के स्थान पर यहाँ ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। तो इसका आंसर ये था कि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट अब देखिए, निम्न में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है? तो फल के अंदर बीज किस में मौजूद होता है? आवर्त बीजी में। ये शिफ्ट देखिए, इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए, मांसाहारी पौधा नहीं है, तो मांसाहारी इनमें टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, बाकी सभी मांसाहारी पौधा है। अब देखिए नेक्स्ट, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। तो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है। ये 3 मार्च 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो वो जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे, यानी कि J.E. पुरकिंजे ने ये शब्द बताया था, यानी प्रोटोप्लाज्म शब्द इन्होंने यूज किया था। अब देखिए नेक्स्ट, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा में जा सकती है। तो ये याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मोस्टली स्टूडेंट ने ये गलत ही करके आए थे। ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, ये इसका विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइजम सटाइवम है, या ऑप्शन में इसने सेकंड पाइजम सवाइटम भी दिया था। तो ये देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था, ऑप्शन भी वो के वही शामिल किए मैंने जो आपके प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी सीबीटी 1 में आए हुए हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई है वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा इकाई क्या है? वेबर। इनमें से किस संघ के जीव मुक्त जीवन यानी मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो विशिष्ट समुद्री जीव कौन से हैं, किस संघ के? इकाइनोडर्मेटा के जीव, जो संघ के जीव है वो समुद्र में मुक्त जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल को कानूनी खेती करने की मान्यता दी है? तो वो याद रखिए, बीटी कपास को दी गई है कानूनी खेती करने के लिए।
नेक्स्ट है, इनमें से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो विटामिन ए की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है, कमजोर दृष्टि और वर्णांधता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये तीनों सिद्धांत मेंडल ने दिए थे, पृथक्करण के सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत और बायोपिक्स का सिद्धांत मेंडल ने नहीं दिया था। इसका आंसर होगा बायोपिक्स का सिद्धांत। नहीं पूछा है इसने, ये मोस्टली एग्जाम में क्या होता है कि नहीं शब्द दे देता है और लोग उन्हें नहीं को पढ़ नहीं पाते वहाँ पे। अब देखिए, अब नेक्स्ट, लैंगिक प्रजननशील प्रणालियों में समान गुण वाले वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण वाले वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होंगे? तो वो 2 मौजूद होंगे। नेक्स्ट देखिए आप, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ये क्यों? हाइड्रोजन का समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिनियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्भवन यानी जब मौजूदा जातियों से नई जाति विकसित होती है में योगदान नहीं करता? तो कौन योगदान नहीं करता? अपसारी विकास योगदान नहीं करता नई जातियों बनने में, ये याद रखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो एकमात्र अधात्विक पदार्थ कौन सा है? ब्रोमीन है, ये याद रखिए। जोंक किस संघ से संबंधित है? तो जोंक संबंधित है एनेलिडा से। जोंक किससे संबंधित है? एनेलिडा संघ से। अब देखिए आप नेक्स्ट, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्र दान कर सकता है? तो मधुमेह से पीड़ित रोगी जो अपना नेत्र दान कर सकता है। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित जो रोग है वो डिप्थीरिया रोग है, जीवाणु जनित रोग। अब आप देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबियस श्रेणी में आता है? तो एम्फीबियस श्रेणी में कौन सा जंतु आएगा? तो वो टोड आएगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन करने के लिए उन्होंने कछुआ दिया था, तो लोग इनमें भी कन्फ्यूज हो गए थे। तो याद रखिए कि टोड इसका राइट आंसर था कि एम्फीबियस श्रेणी में आता है। किस तत्व की परमाणु संख्या, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किस संख्या के बराबर होती है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। याद रखना आप, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है परमाणु की नाभिक में जो परमाणु संख्या होती है वो। नेक्स्ट है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है मैग्नीज। मगर आपको लगेगा वहाँ की क्रोमियम, तो ये यानी कि जो भी आप ये तुक्का वगैरह लगाते हैं ना, वो शायद नहीं लगाना चाहिए जब तक कि कंफर्म ना हो। तो इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, वो उसका आंसर होगा मैग्नीज। तो ये याद रखिए किसकी आवश्यकता होगी? मैग्नीज की। खराई ऊंट भोजन के लिए मुख्यतः किस पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं? तो खराई ऊंट समुद्री खरपतवारों पर अपनी जो आश्रित रहते हैं अपने मुख्यतः भोजन करने के लिए। तो खराई ऊंट किस पे आश्रित रहते हैं भोजन करने के लिए? समुद्री खरपतवारों पर। नेक्स्ट है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं, ये याद रखना। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? परमाणु की बाह्य कक्षा में। नेक्स्ट देखिए, जीव जो अधिक दूरी के संबंधी है यानी अधिक दूरी से इनका रिलेशनशिप है, इनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आणविक जाति व्रत कहा जाता है। और ये किस शिफ्ट में आया था? ये 4 फरवरी 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। प्रकाश के 7 घटक रंगों में से प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकीर्णन की घटना की खोज की गई थी आइजैक न्यूटन ने। तो ये आप याद रखना। जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल यानी फैमिली और जाति यानी स्पीसीज के बीच आता है? तो वो वंश आता है। तो कुल और जाति के बीच में कौन सा आएगा? वंश आएगा, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है, शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में विल्ली कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। ये एक छोटी सी नस होती है, वो छोटी आंत में पाई जाती है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो वो मूलांकुर जड़ का निर्माण करते हैं। जब बीज अंकुरण होगा तो जड़ का निर्माण मूलांकुर करेंगे। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो निम्न में से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो वो सटीवा को संबोधित किया जाता है। ये भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है,
तो याद रखिए अल्फा लफा के रूप में किसे संबोधित किया जाता है, वो सटिवा को। अब देखिए आप नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेलोफाइटा नहीं है? तो थेलोफाइटा संघ से नहीं है, तो थेलोफाइटा से जो फ्यूनेरिया है वो थेलोफाइटा से संबंधित नहीं है, तो फ्यूनेरिया इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो विभेदित नहीं किया जा सकता स्पाइरोगायरा को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? तो न्यूरॉन का हिस्सा शंकु नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा नहीं है? शंकु। कोशिका काय, तंत्रिका काश और शाखिका, ये न्यूरॉन का हिस्सा होते हैं। और 8 अप्रैल 2021 की फर्स्ट शिफ्ट को ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? अल्ट्रासाउंड विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। नेक्स्ट आप पढ़िए, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। ये थे पूरे 40 क्वेश्चन। आगे भी है क्या? देखिए 1 मिनट, हाँ ये आगे देखिए, भारी जल का नामांकन, तो ये मैंने आपको पहले करवाई दिया। तो ये थे 40 क्वेश्चन अपने आज इस फर्स्ट पार्ट में। आगे जैसे ही सेकंड पार्ट लाएंगे उसमें साइंस के फिर आगे क्वेश्चन जोड़ेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर मेरा ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, और पूरे ऑफिशियल क्वेश्चन है ये, यानी मेरे कुछ भी इनमें हेरफेर नहीं किया हो गया, पूरे ऑफिशियल और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एनटीपीसी सीबीटी 1 के जितने मैंने क्वेश्चन ये। और जो ऐसे इजी कोई क्वेश्चन आया ना वो मैंने ऐड नहीं किया, बस भाई वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। भाई इजी तो सभी कर लेते हैं, पर ये ट्रिकी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए, और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद भी कर सकते हैं, आरआरबी के जो भी एग्ज़ाम होंगे रेलवे के उनमें। तो अगर मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा, और आपको और जैसे साइंस के क्वेश्चन मेरे को जल्दी करवाने, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं जल्दी जल्दी ये पार्ट डालता रहूँगा। अगर अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो आप इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।